बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, वही हुआ जिसका डर था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अहम तरीन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया गया है और यह डॉक्यूमेंट जस्टिस मंसूर अली शाह के बहुत अहम तरीन रिमार्क्स जो कि गेम चेंजर साबित हो सकते थे उनके बाद जारी किया गया है। और इस डॉक्यूमेंट की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे मीडिया में जारी भी इसीलिए किया गया है ताकि हर चीज वाजे हो जाए और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो क्वेश्चंस रेज किए थे, जो सवालात उठाए थे, वो किसी तरीके से आंसर हो जाएं और उसमें फिर अपने जो फवायद हैं वो सिस्टम हासिल कर सके। इस वक्त अदालती बहरान शदीद से शदीद तर होने का मुकम्मल तौर पे इम्कान है, क्योंकि अगर हम इस डेवलपमेंट को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनकी तरफ से जो सवालों पर मबनी रिमार्क्स थे एक केस के अंदर बरोज सोमवार, वो देखें तो हमें समझ आ जाएगी कि सिचुएशन किस तरह की है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा बहरान किस तरह से सर उठाएगा, इस मामले को जरा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम हुई, सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बने, सुपरसीड किया गया। दो सीनियर मोस्ट जजेस को, जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया गया, फिर चीफ जस्टिस के इख्तियारात को क्लिप कर दिया गया, उनके पर काट दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की सूरत में बना दी गई। जुडिशल कमीशन जो कि 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में बना था, उसने अपना काम कर दिया, वारदात डाल दी गई। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हम विटनेस कर चुके हैं। आईनी बेंच की वारदात और तमाम तर चीजें इस वक्त मुल्क को कौम जो है वो भुगतेंगे और आइंदा दिनों में भी भुगतते रहना है हमने इसके असरात। उसके बाद फिर कानून साजियां भी हुई, एक्सटेंशंस भी हो गई, सब कुछ हो गया। लेकिन अदालती बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस याहिया अफरीदी को भी खत लिख दिया और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी वाला जो मामला था, जो 26वीं आईनी तरामीम के खिलाफ पिटीशंस हैं उन्हें फुल कोर्ट के सामने मुकर्रर करने का फैसला था, उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी ने स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि वो खुद बेनिफिशरी हैं 26वीं आईनी तरामीम के और वो उन्हीं की तो सूरत में और उन्हीं के नतीजे में वो चीफ जस्टिस बने हैं, तो उस मामले में वो जरा पीछे हट गए। बाकी सारे मामलात में वो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ खड़े नजर वैसे आते हैं। ये चीज जो बात मानने वाली हो वो माननी चाहिए। अब इस सबके अंदर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है वो इस वक्त ऑल इन ऑल है, क्योंकि उनका आईनी बेंच इस वक्त ऐसे ऑल इन ऑल वो भी नहीं है। हुकूमत ने 2 महीने के लिए आईनी बेंच बनाया कि अगर जरा सी हरकत उरकत की ना उठा के वापस हम नया आईनी बेंच बना देंगे अपनी मर्जी से, नंबर हमारे वैसे ही पूरे हैं। और जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उनका आईनी बेंच जुडिशरी के वोट्स से नहीं बना, हुकूमत के वोट से बना। 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अदम एतमाद का इजहार किया कि यह बेंच नहीं बनना चाहिए, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। एक ही जज ने इस आईनी बेंच के लिए वोट दिया और वो खुद बकलम जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब थे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने एक अहम तरीन इजलास बुलाया और एक अहम तरीन डॉक्यूमेंट जो है वो जारी कर दिया गया है आईनी बेंच के सरबराह की तरफ से। उस पर आने से पहले जरा पस मंजर के लिए आपने सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो रिमार्क्स हैं आज के एक केस के अंदर, मंडे के एक केस के अंदर, वो जरा सुन लेने हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक केस के दौरान सवालिया अंदाज में रिमार्क्स देते हुए कहा कि फिलहाल कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है उसने एक टैक्स के हवाले से केस सुना। अदालत में दौरान समाअत जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि यह केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच में केस की समाअत कर रहे हैं। आईनी बेंच के तज़किरे पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने कहा कि फिलहाल तो कोई आईनी बेंच है नहीं और ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। जब तक आईनी बेंचेस नहीं बैठेंगे तो क्या हम गैर आईनी हो गए। फिर उन्होंने कहा कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता तब तक आईनी केसेस सुने नहीं जाएंगे, हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। जस्टिस मंसूर ने सवालिया अंदाज में कहा कि अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो होगा क्या, हमें रोकने वाला कौन है। नजरसानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा इख्तियार है, आईनी केसेस रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता, वकला की तरफ से कोई मुआवनत नहीं हो रही। जस्टिस आयशा मलिक ने इस पर रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 2A के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी कि केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच, मगर इसमें वक्त लगेगा। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इसमें एक सवाल यहां पर और पैदा हो गया। आज जो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इंपॉर्टेंट रिमार्क्स के बाद इजलास बुलाया और उस इजलास का एलामिया जो है वो जारी कर दिया गया है और इस सब में जो जस्टिस अमीनुद्दीन के चैम्बर में इजलास हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में होने वाले इजलास में आर्टिकल 191A के तहत
तहत मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अब यह इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर ये तमाम तर तफसीलात हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान के चैम्बर में इजलास हुआ, जिसमें बेंचेस के उमूर का जायजा लिया गया और आईनी बेंचेस के काम करने के तरीकाकार समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जेर इल्तवा आईनी मुकदमात पर ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि आर्टिकल 184 की जेली शिक 1, आर्टिकल 184 की जेली शिक 3 के केस जेर इल्तवा हैं और आर्टिकल 186 समेत इंसानी हुकूक के केसेस भी जेर इल्तवा हैं। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के बाद आर्टिकल 191A के तहत मुकदमात की कलर कोडिंग का फैसला किया गया है और सीनियर रिसर्चर जो है ऑफिसर मजहर अली खान को आर्टिकल 199 के मुकदमात की स्क्रूटनी का टास्क दे दिया गया है कि इसके मुताबिक जो आईनी बेंच के सामने केसेस आ सकते हैं आप उनकी स्क्रूटनी करें, केसेस की कलर कोडिंग हो, उधर से पता चल जाए कौन सा केस कहां पर जाएगा। एलामिया जो जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसमें अब आगे चल के, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह के सारे सवालात के एक तरह से जवाब भी आगे कि आईनी बेंच काम कर रहा है, ये सब कुछ एलामी में कहा गया कि मुकदमात समात के लिए मुकर्रर करना और बेंचेस के बैठने का फैसला 2 सीनियर मेंबरान की मुशावरत से होगा और कोर्ट रोस्टर इजरा हफ्ते के मुकदमात के लिए भी 2 सीनियर मेंबरान से मुशावरत से फैसला होगा। यानी 2 सीनियर मेंबरान से मुशावरत की जाएगी और फिर फैसला जारी होगा। यानी इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के तहत बनाई गई जो 3 जजेस की कमेटी है, गालिबन उसका रोल कम हो जाता है। एलामी के मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो है उन पर मुश्तमिल आईनी बेंचेस के जो टॉप सीनियर मोस्ट 3 जजेस हैं, यानी एक अदालत में ये अदालत है, उन पर मुश्तमिल एक कमेटी आईनी बेंच बनाएगी और आइंदा इजलास के बाद में शेड्यूल किया जाएगा। 3 रुकनी जजेस कमेटी कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनाएगी। ताहम कमेटी के एक रुकन जज बैरून मुल्क हैं, उनकी वतन वापसी पर कमेटी का इजलास होगा। एलामी में कहा गया कि 6 नवंबर के आईनी बेंचेस से मुतल्लिक इजलास की मीटिंग मिनट्स जारी किए गए हैं। 6 नवंबर का इजलास कमेटी मेंबर जस्टिस जमाल मंदोखेल की अदम दस्तयाबी पर मुलतवी किया गया था और अब ये डेवलपमेंट्स हैं कि हम इस मामले के अंदर इस तरह से चीजों को लेकर चल रहे हैं। अब नाउ दिस इज अ वेरी क्लियर आंसर टू द क्वेश्चंस रेज्ड बाय ऑनरेबल सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो सवालात रेज किए उनका ये जवाब भी है और एक तरह से ये बौखलाहट भी है, इनसिक्योरिटी भी है। इससे पहले कुछ भी नहीं कर रहे थे और जैसे ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपना सवालात पूछे तो फौरी तौर पर ये जो एक डॉक्यूमेंट है ये जारी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच की तरफ से। वैसे इसे सुप्रीम कोर्ट नहीं कहना चाहिए, इस बेंच के बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर इस एलामिये के बाद, इस डॉक्यूमेंट के बाद देयर आर 2 सुप्रीम कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट की एक अपनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है, आईनी बेंच की अपनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है। आईनी बेंच अपने केसेस सुनेगा, आईनी बेंच खुद अब ये 7 रुकनी बेंच है ना, तो 5 रुकनी बेंच ये अपनी मर्जी से बनाएंगे और फिर अपील जो है वो 6 या 7 उस तरह से मामला चला लेंगे। अब इस सब के अंदर ये जो डेवलपमेंट है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अगर हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके रिमार्क्स को जो उन्होंने मंडे के दिन एक टैक्स केस में 3 रुकनी बेंच में दिए, उन रिमार्क्स को अगर हम इस इक्वेशन के अंदर इक्वेट करें, डालें, तो हमें ये चीज बहुत क्लियर हो जानी चाहिए, हमारे सामने ये मुद्दा वाजे हो जाना चाहिए कि इस सारी सिचुएशन में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ये रिमार्क्स इस जानिब एक इशारा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बहरान सर उठाने लगा है और ये फैसला कौन करेगा। अगर किसी जज ने केस सुन के फैसला कर दिया कि ये आईनी बेंच का केस है या नहीं और उसके बगैर ही उसने फैसला कर दिया, उसके दायरा इख्तियार पे सवाल कौन उठा सकेगा। क्या आईनी बेंच जो दूसरे बेंचेस हैं, रेगुलर बेंचेस, जिसे जस्टिस मंसूर अली शाह ने तंज किया कि एक आईनी है तो दूसरे शायद गैर आईनी बेंच हो, ये क्या आईनी बेंच लगाई हुई है, तो क्या आईनी बेंच जो है वो रेगुलर बेंचेस पर सवालात उठा सकता है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत कर सकता है। ऐसे ऐसे सवालात जन्म लेंगे कि आप देखेंगे कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चूंकि अब 2 सुप्रीम कोर्ट्स बना दी गई हैं और वो कहते हैं ना कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, यानी एक अच्छा सा खाना आप वैसे भी 2 शेफ्स को भी कहें ना या ज्यादा को कहें तो वो बुरा ही बनाएंगे, चाहे वो अपनी अपनी जगह पर जितने ही अच्छे क्यों ना हो। तो इस वक्त हुकूमत ने अपने जाती मफादात के लिए, सिस्टम ने, निजाम ने आईनी बेंचेस तो बना दिए लेकिन सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं है एंड ऑल इज नॉट वेल। और इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हैं उनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहरान शदीद से शदीद तर होगा। अभी मेरे पास कुछ डिटेल्स आई हैं, मैं उन्हें कंफर्म कर लूंगा कुछ सोर्सेज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर से। देयर इज अ सरप्राइज जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर दे सकते हैं, लेकिन फिर वही बात के जो हमारे पास खबर पहुंची कि सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस ऑल्दो जो कुछ हो रहा है उससे मुतमईन नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन वो ये समझते हैं कि इस वक्त पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव मजबूत है, तो मसलहत जो है वो ये इसी में है कि आप जरा खामोश रहें, वरना एक ऐसी कशीदगी हो सकती है जिसमें नुकसान अदलिया का होगा। जैसे जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अगर इस्तीफा दे देते तो इन्होंने तो लुड़ियाँ डालनी थी, तो बहुत सी चीज़ों के अंदर एक दफ़ा एक स्टेप पीछे जब आप लेते हैं ना तो उसका मतलब पीछे हटना होता नहीं है। ये आपने बस अपने जहन में ये चीज़ बैकएंड पे बैठा लेनी है। बस ये खबर भी है, तज्जिया इसे ना समझिएगा कि एक कदम अगर जस्टिस मंसूर पीछे हटेंगे तो वो क्या पता 2 कदम आगे बढ़ने के लिए भी हो, तो इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स आ सकती हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।